मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ नमाज पढ़ी, प्रैक्टिस की है अपने रिलीजन की। मेरे ख्याल में ना 3-4 चीजें हैं जो एक कलेक्टिवली जो है इफेक्ट की हैं। इसने नमाज क्यों पढ़ी है, इस पे आपका क्या रिव्यूज है? तो रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया के मुस्लिम से कि काइंडली वो आवाज़ उठाएं। हमारे मुल्क में जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं और रिलीजन के लोग हैं, सिख हैं, उन लोगों को एक फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस टू रिलीजन होना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है जी। और पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि 2014 में जैनब अब्बासी जो हमारी ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसकी बेस पे 2023 में उनके एक वकील ने केस किया और वहां से निकाल दिया गया। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ नमाज पढ़ी, प्रैक्टिस की है अपने रिलीजन की, क्योंकि वो पहले भी हर ग्राउंड में पढ़ते थे। अब उसी वकील ने आईसीसी को जो है वो एक पिटीशन दायर कर दी कि उसको वापस भेजें। तो इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, मेरे ख्याल में ना 3-4 चीजें हैं जो एक कलेक्टिवली जो है इफेक्ट की हैं। पहली बात, जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें मोहम्मद रिजवान की एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने जो खेली 131 नॉट आउट की, वो बहुत कमाल की थी। जब उनकी सेंचुरी हुई तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और उसके उस वक्त मेरे ख्याल में उन्होंने सजदा किया। ये मेरे ख्याल में उस वक्त की बात हो रही है एग्जैक्टली, है ना। तो उसके बाद जी हुआ ये कि उन्होंने जीते और बड़े अच्छे तरीके से जीते। जब वो वापस आए उन्होंने एक ट्वीट किया टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गजा। तो उन्होंने अपनी जीत को डेडिकेट कर दिया गजा के हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे जो फलस्तीनी बहन भाई हैं, जो वहाँ साल हर साल से जो है इसराइली जुल्म सितम का जो है शिकार है। हम लोग एज ए मुस्लिम कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते कि हम फलस्तीन के स्टैंड्स के साथ हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जीत को गजा के नाम किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि ये आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट है, ये आईसीसी के रूल्स को आपने नेगेट कर दिया है। आईसीसी का इस पर स्टैंड आता है कि हाँ, हम ये आउट ऑफ द फील्ड चीज की है उन्होंने, तो इसमें हम लोग कोई भी जो है ना एक्शन ले नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी उसके बाद जो है आपको खुद पता होना चाहिए कि इंडिया कितना स्ट्रांगली इसराइल के स्टैंड को जो है वो जस्टिफाई करता है, इसराइल के साथ खड़ा है, ठीक है। इस वक्त सिर्फ उन लोगों को जो है ना, अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जो स्टैंड है वो इसराइल के साथ बहुत ही ज्यादा ओपनली वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, उनकी कंप्लीट एंड 100% सपोर्ट इसराइल की तरफ है। अब उनकी कंट्री में जाकर जब एक प्लेयर जो है वो एक कंप्लीट टोटल नेगेटिव मतलब एक ओपोजिट स्टैंड उठाएगा, उनको तो चुभेगा, वो उनकी तो आंखों में बहुत चुभेगा। वो यही मसला हुआ है। ये आप खुद देख लें कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान के बारे में हम जानते हैं, वो इंसान जो है वो जिस तरह से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर इतना क्लोज है और वो ये सब कुछ करता है, ये चीज़ तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी जीत को गजा के नाम किया। फिर उसके बाद जब बीसीसीआई जब आईसीसी की तरफ से ये आया कि आउट ऑफ द फील्ड ये चीज़ है, तो फिर उसके बाद फील्ड में जो उन्होंने सजदा किया था फिर वो उस पर आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है मैं तो कम्प्लीटली इस चीज़ से डिसएग्री करूंगी। आप एज अ मुस्लिम हमारे स्टैंड को अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, आप अगर हमारी ओपिनियंस और हमारे राइट्स को जो है आप वेलकम नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको कोई राइट नहीं है कि आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है उसको हेड करें। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल निगेट करूंगी। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको तंग नजर इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैम, जैसे जैनब अब्बासी को जब निकाला गया तो हमारी पाकिस्तान से कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर लेट्स सपोज इसी इवेंट पे, इसी पॉइंट पे अगर रिजवान को वापस भेजा जाता है तो पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको पता है कि ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप ये पढ़ी लिखी बात है, आपने भी पढ़ी होगी, मैं भी पढ़ के ही आई हूँ। तो आप खुद जानते हैं कि बीसीसीआई का जो असर रसूख है और जिस तरह से इस वक्त इंडिया जो है वो हेड कर रहा है, एक बहुत बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। उसके अलावा हम खुद देखते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाएं, वहाँ पर हमेशा से ऐसा हम देखने में, जब से इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, हम ये देखने में आया है कि पाकिस्तान के स्टैंड्स को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बेस पर हम लोग अपने एक स्टैंड को खड़ा कर सके। समझ आई? अब इसी चीज को अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है इतना अपनी बेस को स्ट्रांग रखा ही नहीं है हम लोगों ने। इसमें गलती हमारी भी है। अब उन लोगों ने अपनी बेस को इतना स्ट्रांग कर लिया है, उन्होंने अपनी 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 फाउंडेशन जो है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर बना लिया है कि वो जो भी बात करते हैं लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि लोगों का भी उसके अंदर बेनिफिट है, लोग भी उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन अच्छा रिलेशनशिप चाहेगा? इस वजह से कोई उनके स्टैंड्स को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो भी वेलकम नहीं करते हैं। ये मसला है। अब आप खुद देख लें कि जी आप हम जानते हैं कि पीसीबी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है,
इतना खास वेलकम उसको किया भी नहीं जा रहा है ना। अब मुझे एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, मैं तो इस चीज़ को 100% जो है वो इस चीज़ को जो है इसकी मजम्मत करूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राइट्स को, हमारे ओपिनियंस को आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों का जो है ना इसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप प्लीज इस चीज को समझें कि हर बंदा एक ओपिनियन रखता है और हर एक बंदे की एक ओपिनियन होती है। हम लोग वी ऑलवेज हैव टू टेक साइड्स, ठीक है, हम लोग कभी भी न्यूट्रल हो ही नहीं सकते हैं। वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन सम साइड। तो हम हैं फलस्तीन की साइड पे और हम ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हम उनके स्टैंड को जस्टिफाई भी करते हैं। तो ये चीज है। जी भैया, आपका नाम? इस्माइल। इस्माइल भाई, आपको पता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया हुआ है और काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान इंडिया गया है, और होस्ट जो वर्ल्ड कप इंसान करता है वो हर तरह से वेलकम करता है। लेकिन जैसे हम गए, हमारी एक ब्रॉडकास्टर है ज़ैनब अब्बासी, उनका 2014 का ट्वीट निकाल के एक वकील ने आईसीसी के मतलब की एक एप्लीकेशन और उसको वापस भेज दिया गया। अब उसी वकील ने, मोहम्मद रिजवान ने, सिर्फ नमाज अदा की है, जबकि वो बहुत से ग्राउंड्स में करता रहा है, और उसके ऊपर उसने फिर उसके ऊपर केस कर दिया इसने नमाज क्यों पढ़ी है। इस पर आपका क्या रिव्यूज़ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये मतलब कहना पड़ रहा है कि देखिए, मैच था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान हारा और इंडिया जीत गया। और इंडिया ने एक बड़ा बेहतरीन मतलब जो उनके नज़दीक अमल था वो उन्होंने किया कि ये मैच की जो विनिंग है ना, हम इसराइल को दे रहे हैं। तो एक बिल्कुल शौर ना रखने वाले बंदे के सामने भी इस तरह की बात की जाएगी तो उसको भी तकलीफ होगी। हम तो शौर रखते हैं, जबकि उनको पता है कि मुसलमानों के साथ वो क्या इसराइल जुल्म कर रहा था और क्या मामला उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किए। तो पहले तो उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ ये दिल खराश वाक़या जो अभी सुनने में आया मोहम्मद रमज़ान का, कि रिजवान साहब ने नमाज अदा की वहाँ, तो देखिए, जहाँ हम आपके मज़हब या आपके अकीदे या आपके किसी भी चीज़ के लिए आपको अज़ियत नहीं देते, आपको तकलीफ़ नहीं देते, आपका फ़िल है, आप जिस तरह कर रहे हैं, हमें उससे कभी किसी किस्म का शिकन नहीं आया। लेकिन अगर उसने नमाज अदा की और उसके ऊपर केस किया गया, ये इंतहाई जहलाना मतलब अमल किया गया। और ये सरासर मतलब इस्लाम की तज़लील की जा रही है। इस्लाम को मुसलमानों को अज़ियत देने के लिए सारा मामला किए जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये जो इंडिया ने एक अपना अच्छा जो इम्पैक्ट था, जो उन्होंने पाकिस्तान टीम को वेलकम किया, और उसके बाद ये जो मोहम्मद रिजवान वाला जो मामला नमाज अदायगी के ऊपर उन्होंने किया, तो ये उन्होंने अपना आपको दिखा दिया कि वो वाक़ईतन मतलब आज भी हमसे वही नफ़रत रखते हैं, वही बुग़्ज़ रखते हैं, उसी तरह हमें नापसंदीदा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं पाक भारत की कि पाक भारत ने ये किया, तो वहाँ से हमें बहुत से सोशल नेटवर्क पे हमें चीज़ें मिलती हैं कि जी वहाँ के लोग इस चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, मुसलमान के अकीदे का बड़ा ख्याल रखते हैं, मुसलमान को समझते हैं। तो अभी रिसेंटली एक मैंने मूवी देखी जिसमें एक पंडित था, और मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस मुबारक के बारे में उसने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। मुझे दिली तौर पे खुशी हुई। जब ये सब कुछ होता है तो एक नमाज अदा करने पे मतलब उसके ऊपर कैसे आप मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, वो किसी को उस नमाज से तकलीफ तो नहीं दे रहा वहाँ पे। आपको ये समझने की ज़रूरत है। हमेशा मुझे इंडिया के बहुत से चैनल से मुझे हमेशा वर्डिंग मिलती है कि इस्माइल साहब जो है ना वो इंडिया के मुतालिक बड़ा गलत बोलते हैं। मैं गलत नहीं बोलता भाई, मैं हकीकत बयान करता हूँ। जो हकीकत अभी दोबारा हमारे सामने आई है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं बात नहीं करना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि मैं बिन मुस्लिम हम उसका हक अदा कर रहे हैं, और हमेशा हम अपनी मुसलमान भाइयों के साथ, मोहम्मद रमज़ान के साथ खड़े हुए हैं, रिजवान के साथ हम। रिजवान मतलब जो है वो एक हमारा क्रिकेट टीम का हीरो भी है और मुसलमान भी है। हम उसकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और ये पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है इस बात से कि मुसलमान जो है वो जो है उसको एक तकलीफ देने के लिए, अज़ियत देने के लिए उसके दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई कौन सी दहशतगर्दी कर दी रिजवान भाई ने नमाज पढ़ के वहाँ पे? खुदा ना खास्ता उनके किसी के मज़हब के ऊपर या किसी बंदे को दिखाने के लिए, किसी को कायल करने के लिए, उसने तो अपने अल्लाह की इबादत की। अब रिजवान भाई यहाँ पे मतलब इंडिया की टीम पहले तो आती नहीं है पाकिस्तान, अगर आती है खेलने के लिए तो यहाँ किसी मंदिर में जाके वो पूजा करेंगे, मतलब यहाँ कोई ऐसा अमल करेंगे तो क्या हम उनको मतलब उसके ऊपर केस कर देंगे? ये कौन सी मेहमान नवाजी की आपने?
फिर आपने मतलब ये अपने मुल्क के अंदर बुला के उनको तस्लील करनी थी, तो बेहतर आप ना बुलाते भाई, ना वर्ल्ड कप टीम से ऐसे ही निकाल के बाहर रख देते। इतनी नफरत दिखाने की हमें ज़रूरत क्या है भाई? हम तो मोहब्बत का पैगाम हमेशा लेके आते हैं और मोहब्बत से ही बात करते हैं। मैंने कहा जब हम पाकिस्तान का जब नाम लेते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो पाकिस्तान का वजूद है, ये मेरे आका की उस हदीस से हमें मिलता है जब एक महक आती है। तो मैंने अभी रिसेंटली मतलब नाइला पाकिस्तानी पे इंटरव्यू दिया और मैंने अल्लाह का जिक्र किया, तो उसमें मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि बहुत से कमेंट्स के अंदर उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह ना कर। भाई क्यों ना करें हम अल्लाह? हम आपको कहते हैं आप भगवान का नाम ना लें, आप करें उनकी। तो बात ये है कि वो तमाम रब्बों का रब है। इस बात को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो उसकी नमाज अदा करने से इतनी तकलीफ किस बात की हुई? बल्कि रज़वान साहब, हम आपके साथ हैं, पूरी क्रिकेट टीम के साथ हैं। मैं दिलखराश वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और अपने पाकिस्तानी तमाम और जितने भी बीन मुसलमान मुल्क हैं, सबको ये मतलब कहता हूँ कि उसकी सपोर्ट के लिए खड़े हों, उसके लिए आवाज़ को बुलंद करें। आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारे लिए कोई नहीं करेगा। तो दीन के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सर गुड नेम आपका? यासिर खान। यस, अभी आपको पता है जैसे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, और वर्ल्ड कप एक आईसीसी का इवेंट होता है। जो मुल्क भी होता है वो आपको एक अच्छे तरीके से वेलकम करता है। स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप में हमारी एक ब्रॉडकास्टर हैं ज़ैनब अब्बासी, जो हमारी पाकिस्तान का बहुत नुमाया नाम है, उन पे एक 2014 की ट्वीट उठाई और उसकी बेस पे वकील ने आईसीसी में एप्लीकेशन दी और उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। अब उसी वकील ने, मोहम्मद रिजवान ने, जो कि एक नमाज अदा की है ग्राउंड में, जबकि वो दुनिया के बेशतर इलाकों में, न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी करते रहे हैं, ठीक है, उस पे उसके खिलाफ ही जो है वो एप्लीकेशन उसी वकील ने दी है। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि कैसी ये होस्टिंग कर रहे हैं वो लोग? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में खुद इतनी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, हम पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। सबसे पहले तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये इतने टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, जब से मोदी ने ये गवर्नमेंट संभाली है, इंडिया एक टॉक्सिक स्टेट बन गया है। ये जो अभी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में इस इतनी डेंजरस है हमारे इस पूरे खित्ते के लिए। अगर अभी भी अब ये, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया के मुस्लिम से कि काइंडली वो आवाज़ उठाएं। एक तो रिलीजियस हार्मनी होनी चाहिए। रिजवान ने अगर नमाज वो अदा की है ग्राउंड में, वो ज़मीन है जहाँ पे करोड़ों मुसलमान रोज़ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की इंडिया में रहती है। मोदी ने इंडिया की डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया है, इंडिया को एक टॉक्सिक स्टेट बना दिया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियंस के लिए ही अच्छा ही नहीं है। और रिजवान के ऊपर जो केस है, ये एक ऐसा चाइल्डिश केस है और एक ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जब इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे आए, अगर वो पूजा करने जाते हैं, हमारा तो देखिए जी, हमारे मुल्क में हम उन्हें वेलकम करेंगे। जो उनके मंदिर हैं सेफ है यहाँ पे, जैसे कि जो इंडिया आज से 25-30 साल पहले था, वो पाकिस्तान बनता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी माइनॉरिटीज़ एम्पावर हो। हमारे मुल्क में जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं और रिलीजन के लोग हैं, सिख हैं, उन लोगों को एक फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस टू रिलीजन होना चाहिए। और इंडिया जा रहा है बैकवर्ड, और ये बहुत डेंजरस है। बाकी मुल्कों का भी, जो इन्होंने अभी रिसेंटली कनाडा में किया है, वो जो सिख कम्युनिटी के लीडर हैं उनका मर्डर हुआ है, ये तो एक प्रॉपर टेररिस्ट स्टेट बनता जा रहा है। और ये माइंडसेट जो इंडिया का इस वक्त है, ये मैं बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। जैसे ये लोग दुबई में पूरा प्लान रिलीजियस करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, विक्टिमाइजेशन करते हैं, ये बहुत बहुत डेंजरस है। अब दुबई में इतने ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, सऊदी अरेबिया में है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी का प्लान क्या है। मोदी चाह रहा है कि ये जो हमारा ये खिता है, ये इतना टॉक्सिक हो जाए कि हम एक दूसरे के साथ खेलना तो दूर की बात, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही ना रख सके। ये कैसे हो सकता है? 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम इधर पाकिस्तान में है, इंडिया इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, हमारे मुसलमान बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, हमारी सिख कम्युनिटी दोनों तरफ है। अगर इतना टॉक्सिक कर देंगे हम लोगों को, तो यकीन करें कि कोई एटम बम की ज़रूरत नहीं है, लोग ही एक दूसरे को फाड़ने चीरने लग जाएंगे। तो ये बहुत गलत है। स्पेशली आईसीसी को चाहिए कि वो एक एक्शन ले, उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए। ये कैसे आईसीसी की अंडर उनकी आईसीसी का इवेंट है, ये कोई डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, कोई लोकल इवेंट नहीं है। आईसीसी को चाहिए सबसे पहले कि वो इसमें आए
और इंडिया की बीसीसीआई से बात करे और ये जो फजूल हरकतें हो रही हैं यहाँ पे बंद होनी चाहिए। हमारी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है वो इन्हीं वजूहात की वजह से हो रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे फैंस पे बैन है, जिस तरीके से हमें सेलिब्रेशंस बैन है, इवन अफगानिस्तान के फैंस को मार पड़ी है वहाँ पे। और ये क्रिकेट इंडिया ने क्रिकेट को तबाह कर दिया है और ये दुनिया का जो वर्ल्ड कप इस वक्त हो रहा है, दुनिया का सबसे बेकार फजूल वर्ल्ड कप हो रहा है।